हिमाचल प्रदेश में सियासी बवाल मचा है। सीएम सुक्खू विपक्ष के निशाने पर है। उन पर आरोप है कि वह हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 के प्रावधानों को आसान बनाना चाह रहे हैं। ऐसा करके वह अपने सहयोगियों की मदद करना चाहते हैं। बीजेपी ने इसे अस्वीकार्य बताया है, तो वहीं सीपीआई ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य की संपत्ति अपने व्यापारिक सहयोगियों को सौंपना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 118 के प्रावधानों को आसान बनाने का सरकार का प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अधिनियम की धारा 118 राज्य में गैर किसानों को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने के पहले दिन से ही मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार राज्य की संपत्ति और हितों को अपने व्यापारिक सहयोगियों को सौंपने के लिए आतुर रही है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अब भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। सीपीआई की हिमाचल प्रदेश समिति ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा और चेतावनी दी कि अगर सरकार संशोधन पर आगे बढ़ती है तो वह एक जन आंदोलन शुरू करेगी। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 क्या है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में बवाल मचा है। तो इस एक्ट की धारा 118 राज्य में कृषि भूमि गैर किसानों को हस्तांतरण करने पर प्रतिबंधित करती है। इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश के गैर किसान राज्य में कृषि भूमि को बिक्री, उपहार या पट्टे जैसे माध्यमों से खरीद या प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक कि उन्हें सरकार से विशिष्ट अनुमति न मिल जाए। शहरी क्षेत्रों में निर्मित संपत्ति के लिए अपवाद है और कुछ विशिष्ट प्रावधान, जैसे कि कुछ स्थितियों में होम स्टे चलाने के लिए। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कानून कैसे काम करता है। हस्तांतरण पर प्रतिबंध के चलते यह कानून हिमाचल प्रदेश में गैर किसानों को कृषि भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है। यह प्रतिबंध भूमि हस्तांतरण के विभिन्न तरीकों पर लागू होता है, जिसमें बिक्री, गिफ्ट, विनिमय, पट्टा, बंधक या हस्तांतरण का कोई अन्य रूप शामिल है। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों को राज्य की कृषि भूमि अधिग्रहण करने से रोककर स्थानीय किसानों और राज्य की कृषि भूमि के हितों की रक्षा करना है। गैर किसानों को हस्तांतरण केवल सरकार की विशेष अनुमति से ही किया जा सकता है। अनुमति अक्सर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और सीमित अवधि के लिए दी जाती है। भूमि का उपयोग उस समय सीमा के भीतर अनुमत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। धारा 118 के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि या कृषि भूमि जैसी संपत्तियां गैर कृषक व्यक्तियों अथवा उत्तर राज्य निवासियों द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं खरीदी जा सकती। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य यह था कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जमीन और भू संपदा स्थानीय लोगों के हाथ में बनी रहे, बाहरी लोगों द्वारा उसे नहीं हथियाया जाए। हाल ही के वर्षों में कहा जा रहा है कि यह धारा निवेश आकर्षित करने में रुकावट बन रही है, क्योंकि अगर कोई बाहरी निवेशक हो या कोई उद्योग खोलना चाहता है तो जमीन खरीदने या परियोजना लगाने के लिए अनुमति प्रक्रिया लंबी और मुश्किल हो जाती है। पिछले कुछ समय में सरकार द्वारा इसकी प्रक्रिया को सरल बनाने की बात उठी है। इसके चलते राजनीतिक रस्साकसी भी देखने को मिली है, क्योंकि इस मामले में स्थानीय स्तर पर बाहरी लोगों को जमीन मिल जाएगी जैसे डर लोगों के मन में है। यह कानून विशेष रूप से हिमाचलियों की जमीन बचाने के उद्देश्य से है। ऐसे में विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह कदम हिमाचलियों की जमीन को बाहरी निवेशकों के लिए खोलने जैसा है, जिसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है। इसलिए इस पूरे मामले पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है और विपक्ष सीएम सुक्खू पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि क्या सरकार स्थानीय हितों की रक्षा कर रही है या निवेश को बढ़ावा मिले और इसके प्रोत्साहन के नाम पर लगे नियंत्रण में छूट दे रही है।